हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ और इसमें मैं आपको जोड़ बता रहा था और आज हम लोग पेज नंबर 122 से शुरू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने किताब नहीं लिया है तो किताब ज़रूर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। इधर पीछे मैंने पूरा पढ़ा दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं यहाँ से आज शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। मैं पहले आपको बता दूँ, इकाई इकाई में जुड़ेगा, दहाई दहाई में जुड़ेगा और सैकड़ा सैकड़ा में जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको जोड़ता हूँ और बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 है और 3 है, तो 4 और 3 कितना होता है? 4 और 3 7 होता है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 और 6 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो 2 है और 7 है, तो क्या होगा? 2 और 7, 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है, तो इस तरह से हम 9 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे है 1 है और 4 है, तो 1 और 4 है, तो यानी कि 4 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है 0 है और यहाँ पे 2 है, तो 0 है 2 है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है जो यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 3 है और यहाँ पे 4 है, 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 कितना होगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 2 कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। तो इस तरह से 5 हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 0 है और 9 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ पे ये 9 के 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 है और 2 है, तो 5 2 कितना होगा? 5 2 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है 3 है, 4 3 कितना होगा? 4 3 7 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 है और 7 है, तो फिर यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है और 7 है, जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 है और 5 है, तो 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। उसके बाद फिर 3 है और 5 है, 5 3 कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 3 है और 5 है, तो ये भी 8 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा 2 है और 3 है, तो 2 और 3 कितना होगा? तो 2 3 5 होगा, तो 5 लिख देंगे। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो 7 1 कितना होगा? 8 होगा, तो 8 लिख देंगे। और यहाँ पे 6 है, तो 6 लिख देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर ये 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 1 है और 5 है, तो 1 और 5 कितना होगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़े इजी तरीके से क्या करेंगे? बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 2 कितना होता है? तो 4 2 6 होता है, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 है, तो 2 ही रहेगा, और 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 0 है, यहाँ पे 7 है, तो 0 है और 7 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 7 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा। और 4 3 कितना होता है? 7 होता है, तो 4 3 7 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 6 है और 2 है, तो 6 2 कितना होता है? 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। और यहाँ पे 6 है और 1 है, तो 6 और 1 कितना होगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 3 है और 2 है, तो 3 2 कितना होता है? 3 2 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद 1 है और 1 है, 1 1 कितना होता है? 2 होता है, तो 2 लिख देंगे। और यहाँ पे 3 2 कितना होता है? 3 2 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे 7 है और 0 है, तो 7 है और 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 7 के 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है और 2 है, तो 3 2 कितना होता है? 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या होगा? 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 है और 1 है, तो 4 1 कितना होता है? 5 होता है, तो 5
लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 है और 4 है, तो 1 और 4 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। और यहाँ पे 4 3 7 होगा, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है 2 और 3, 2 और 3 कितना होगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 है और 1 है, तो 7 1 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 है और 2 है, 2 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 है और 3 है, 6 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। और यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 है और 4 है, 3 और 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 3 और 4 है, तो जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है और 3 है, फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 है और 0 है, 0 में 0 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 में 4 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 3 अंकों की संख्या का घटाओ। तो 3 अंकों की संख्या को कैसे घटाएंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इक्याई है, दहाई, सैकड़ा। तो देखिए इक्याई में से इक्याई को घटाएंगे, यहाँ पे दहाई में से दहाई को घटेगा, और यहाँ पे सैकड़ा में से सैकड़ा घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप बड़े ही आसानी से देख पा रहे होंगे, उसी को यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, आइए हम अब घटा करके आपको बताते हैं कि किस तरह से इसको घटाएंगे। देखिए यहाँ पे है 5 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि 5 में से 1 घटा देंगे, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो हम 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 8 है और यहाँ पे 2 है, तो 8 में से 2 को घटा देना है, तो 8 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 में से 3 को घटाएंगे, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 में से 0 को घटाना है, तो 4 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 का 4 ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो घटता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 6 है, 6 में से 3 को घटाना है, तो 6 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 6 में से 3 को घटाना है, तो 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 6 में से 3 को घटाना है, तो ये भी 3 हो जाएगा। और 4 में से 2 को घटाना है, तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 में से 0 हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से 2 को घटाएंगे, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 में से 5 को घटाएंगे 4 हो जाएगा, 9 में से 5 को घटाएंगे 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 में से 3 को घटाएंगे, तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 9 में से 4 को घटाएंगे, तो 9 में से 4 को घटाइएगा तो 5 बचेगा। उसके बाद है 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। और यहाँ पे 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 ही होगा। और यहाँ पे 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 4 में से 2 को घटा देंगे, 4 में से 2 को घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 है, 5 में से 5 को घटा देंगे, तो 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और 8 में से 3 को घटा देंगे, तो 8 में से 3 को घटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, 4 में से 1 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 में से 3 को घटाएंगे, तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 6 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे घटाव दिया हुआ है, इसको बनाना है और फटाक से इसको बना लेते हैं। और उसके बाद से जो है हम लोग चैप्टर को आज क्लोज कर देंगे। और जांच पत्र को आप एक बार फ़ोटो ज़रूर खींच लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको खुद बना करके लाना है, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो आप खुद से इसको बना करके देखिए कि बना पा रहे हैं या नहीं। इसको मैं बना देता हूँ, इसको आपको खुद बनाना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 और 1, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। और 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 4 में से
4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ 5 है, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 है, 5 में से 4 जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 है, 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। उस यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया 1 बचेगा। उसके बाद 3 में से 2 गया 1 होगा। उसके बाद 3 में से 2 गया 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 9 है, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और 6 में से 4 जाएगा तो 6 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 में से 0 जाएगा, 0 में से 0 घटेगा 0 होगा, 0 में से 0 घटेगा 0 होगा। और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 में से और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 है, 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद से जो है अगला प्रश्न देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 8 है, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 9 में से 4 चला जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 बचेगा। फिर 9 में से 4 चला गया तो 5 बचेगा। फिर 9 में से 4 चला गया तो 5 बचेगा। उसके बाद 2 है और 0 है तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। 3 में से 1 घटा लेंगे तो 2 बचेगा। और 4 में से 2 को घटा लेंगे तो 4 में से 2 को घटा लेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 है और 2 है तो 5 में से 2 को घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 7 है, 7 में से 5 को घटा लेंगे तो 7 में से 5 को घटा लेते हैं तो यहाँ पे आपका 2 बच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे। प्रश्न है 7 है और 3 है तो 7 में से 3 को घटा लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से जो है और यहाँ पे 6 है और 6 है तो 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 4 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 में से 4 चला जाएगा 0 हो जाएगा। 4 में से 2 चला जाएगा 2 हो जाएगा। और 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लेंगे। 5 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ पे 5 में से 5 चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और फिर 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर 0 में से 0 जाएगा 0 ही होगा। और यहाँ पे 6 में से 3 चला जाएगा तो 6 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और उसके बाद 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। और यहाँ 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 में से 4 चला जाएगा, ठीक है। 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। और फिर 7 में से 4 चला जाएगा 3 हो जाएगा। 7 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 7 में से 7 चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 में से 1 चला जाएगा 0 हो जाएगा। 1 में से 1 चला जाएगा 0 हो जाएगा। और 2 में से 2 चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।